दोस्तों आईटी सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। लगभग 30% से आईटी का पूरा पूरा इंडेक्स गिर चुका है और स्टॉक्स तो उससे भी ज़्यादा गिर चुके हैं। ऐसे में सबको ये सवाल आ रहा है कि क्या हमें आईटी सेक्टर से निकल जाना चाहिए या फिर अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो हमें सोचते ही रहना चाहिए या ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। ऐसे सवाल सबको आ रहे होंगे। सो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा इस वीडियो में और बहुत ही आराम से प्यार से बातें की जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों आप इस चार्ट को देखिए। आपको इस चार्ट को अगर मैं दिखाऊं तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये यहाँ से 13,000 से गिर गिर के ये यहाँ पे 9,000 पे चला जाता है और उसके बाद ये यहाँ जाता है 16,000 पे। तो अगर मैं आपको इतना चार्ट दिखाऊं तो आप और लेट से आज हम यहाँ पे खड़े हैं तो आप ये नहीं सोचोगे कि काश यार मैं यहाँ पे खरीद लेता और आज मैं कितने अच्छे प्रॉफिट में बैठा होता। अगर आप यहाँ पे खरीद लेते हैं, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल यहाँ बॉटम पे खरीद लेते हैं, क्योंकि बॉटम तो किसी को पता ही नहीं है। लेट से आप इस रेंज में कहीं पे भी खरीद लेते और कहीं पे नीचे खरीदते कहीं पे ऊपर खरीदते, क्योंकि स्टैगर्ड मैनर में खरीदते आप 3-4 डिप्स में, तो आपका लेट से एवरेज आ जाता 10,000 रुपये। तो आज आप 60% के प्रॉफिट में बैठे होते और ये कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है, 1-2 साल का टाइम ही है। 1-2 साल के अंदर आप 60% के प्रॉफिट में बैठे होते। अब आप सोचते कि मैं यहाँ पे क्यों खरीदता। यहाँ पे आप इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि आप देखते कि यहाँ से ये गिर गिर के यहाँ तक आया था। ये कितना है, ये जो गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 28% के आसपास का गैप है। 28 से 30%, 28% से ये स्टॉक यहाँ पे गिरता है। लेट से ये लार्ज कैप स्टॉक है, इसका मतलब इसमें रिस्क थोड़ा सा कम है। लार्ज कैप स्टॉक है, 28% से गिरता है वो। तो ऐसे बॉटम के आसपास आप पसंद करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। हाइंड में तो आप करोगे ही, क्योंकि रिग्रेट करना हमें बहुत पसंद है। अब दोस्तों उसी चार्ट का मैं आपको एक्सटेंशन दिखाता हूँ। अगर मैं आपको कहता कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कहीं खड़े हैं और ये स्टॉक यहाँ तक गया था, उसके बाद यहाँ तक गिरा था, तो ये आप देख सकते हैं ये था 7,500 और ये था 5,000। इसका मतलब यहाँ पे आपको 33% का डिस्काउंट मिला था। 33% का डिस्काउंट मिला था और यहाँ से यहाँ तक के रिटर्न्स देखोगे तो ये 5,000 से 10,000, 11,000, 12,000 तक हो गया। लेट से 10,000 ले लेते हैं एवरेज, तो ये यहाँ से डबल हो गया है विद इन अ स्पेन ऑफ 3 ईयर्स, 2012 से 15। 3 सालों के अंदर आपका पैसा इसने डबल कर दिया है। तो आप यहाँ पे सोचोगे कि नहीं सोचोगे कि काश मैं यहाँ पे खरीद लेता? आप सोचोगे बिल्कुल, क्योंकि हाइंडसाइट में हमें सोचना बड़ा पसंद है और रिग्रेट करना बड़ा पसंद है। लेकिन दोस्तों जब एक्चुअल में ऐसा हो रहा होता है तो हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें रिग्रेट करना बहुत पसंद है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको 2 चार्ट दिखाए वो निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट दिखाए। तो मैं आपसे कह रहा था ना, लार्ज कैप स्टॉक है, रिस्क बहुत कम है। लार्ज कैप स्टॉक तो छोड़िए, ये एक इंडेक्स है। अब आपको पता होगा कि किसी इंडेक्स में तो रिस्क बहुत ही कम होता है। और अगर आपका इंडेक्स 3-3 सालों में आपके पैसे को डबल करके दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना शानदार इंडेक्स होगा। सो वो मैंने जो आपको डिप्स दिखाई थी वो यहाँ पे 2012 के आसपास, यहाँ से 2012 से 15 थी और वो 2015 से 16 यहाँ के करीब थी। वो चार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। अब सेम चार्ट आपको देखने को मिला था 2020 में। यहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा क्रैश होता है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ये 11,000 के आसपास चला गया था और 11,000 से सीधे गया था 40,000। इसका मतलब 4 गुना कर दिया था इंडेक्स ने। किसी इंडेक्स ने आपके पैसे को 4 गुना कर दिया हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना शानदार इंडेक्स होगा वो, क्योंकि इंडेक्स की सेफ्टी अलग लेवल की होती है। लेकिन चलिए मैं इसको एक्सेप्शनल केस मान लेता हूं, क्योंकि कोविड वाला केस ऐसा केस था जो किसी ने भी नहीं देखा था, बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड सा केस था। सो वहां पे काफ़ी लोग डर गए होंगे। वहां पे खरीदना बिल्कुल भी आसान नहीं था, ये मैं मान सकता हूं। ऑल्दो आपको याद होगा, अगर आप हमारे चैनल पे 2020 से हो तो हमने वहां पे कितने शानदार शानदार प्राइसेस पे स्टॉक्स को खरीदा था। बजाज फाइनेंस को 1800 के आसपास, बजाज फिनसर्व को 4400 के आसपास, टीसीएस को 1600 पे, इन्फोसिस को आप याद नहीं है, इन्फोसिस 1000 के आसपास कहीं खरीदा था। सो ऐसे डर चीप प्राइसेस पे स्टॉक्स को खरीदा था। लेकिन मैं मान लेता हूं कि कोविड टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा डर था, काफ़ी लोग पहली बार देख रहे थे, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों चलिए, कोविड तो चला गया। अब आप देखिए, आपको ये बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो नहीं दिख रहा है? ये आपको सिमिलर सिनेरियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 चार्ट्स दिखाए थे? ये जो इंडेक्स है 40,000 से गिर गिर के अभी पहुंच गया है 2600। 40,000 से 2600 चला गया है, ये 14 पॉइंट का डिफरेंस है। अब आप इसमें निकाल लीजिए कितने परसेंट है, ये 30% से भी ज़्यादा है। अभी जो इंडेक्स है 30% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। लेकिन हमें सवाल कैसे आ रहे हैं? सवाल हमें आ रहे हैं कि क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या हमें और वेट करना चाहिए या हमें बेच के निकल जाना चाहिए। ऐसे ऐसे हमें सवाल आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे सवाल आएंगे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ में, तो देखिए पैसा नहीं बन पाएगा। पैसा यहाँ पे खरीद करके नहीं बन पाएगा। वही 8-9% के रिटर्न्स मिलेंगे अगर आप ऐसे टॉप पे खरीदेंगे। पैसा बनेगा तो यहीं पे बनेगा जब आप ऐसी डीप डिप्स में खरीदोगे। अब डीप
डीप डिप्स का मतलब ये नहीं है किसी गिरते हुए स्टॉक को खरीदते चले जाएं, क्योंकि ये मैं आपको कोई स्टॉक नहीं दिखा रहा हूं, ये मैं आपको इंडेक्स दिखा रहा हूं। सो कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो डूबता चला जाएगा। दूसरा, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसे डिप्स बहुत बार आए हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा डिप आया था, ये आपको जूम्ड आउट चार्ट दिख रहा है इसलिए छोटा डिप दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े डिप्स हैं। ये देखिए एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ पे कोई भी रिटर्न्स नहीं मिले थे। ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा क्रैश आया था, यहाँ पे तो बहुत ही सडन फॉल हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो गिरावट है ये कोई पहली बार नहीं हो रही है, और ना ही ये ऐसी गिरावट है कि किसी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो उसमें चल रही हो। पूरे के पूरे इंडेक्स में गिरावट चल रही है, पूरे के पूरे सेक्टर में गिरावट चल रही है, एंड नॉट जस्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर आप नेस्डेक को देखोगे तो नेस्डेक तो इससे भी ज़्यादा गिरा हुआ है। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ब्रॉड लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम है। दोस्तों यही चार्ट आपको कुछ सालों बाद इस तरीके का नज़र आएगा, और आपसे फिर कोई पूछ रहा होगा कि आज आप यहाँ पे खड़े हैं तो क्या आप यहाँ पे बाय करना पसंद करते कि नहीं करते, और आप सोचेंगे कि यस, काश मैं यहाँ पे ख़रीद लेता तो मैं आज माला माल होता, क्योंकि ऐसा आपने यहाँ पे कोविड क्रैश के टाइम पे भी सोचा होगा। तो दोस्तों आज हम सोचना बंद करते हैं और एक्ट करना स्टार्ट करते हैं कि जो भी हम लर्निंग लेते हैं उसको हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। सिर्फ ये एक कोट्स को रट के नहीं चले जाना है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। ये सारी लाइन सुन के हमें नहीं चले जाना है, हमें इनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन करके आ रही है। अब यस, यहाँ पे कुछ सवाल हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कहीं ये डाउनफॉल तो नहीं है इस सेक्टर का, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा पैसा 5-10 साल के लिए बैठा रह जाए। तो आप मुझे बताइए, अपने दिल से पूछिए, क्या आईटी सेक्टर यहाँ पे डूबने की कगार पे खड़ा है? क्या आईटी सेक्टर की आने वाले सालों में डिमांड कम होने वाली है? क्या आईटी सेक्टर का रेलेवेंस खत्म होने वाला है? तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में आईटी सेक्टर की डिमांड और बढ़ने ही वाली है। चलिए पिछले एक साल के बारे में बात करें। जो इंडेक्स है उसने -24% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं 5 सालों में बात करूं, 5 सालों में 157% के रिटर्न्स एक इंडेक्स ने दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के ज़बरदस्त रिटर्न्स हैं ये। इंडेक्स से आप ऐसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एटलीस्ट अगर आप निफ्टी में देखोगे तो आपको इस तरीके के रिटर्न्स कभी नहीं मिलेंगे 5 सालों में, 150% के रिटर्न्स। तो और यहाँ पे देखिए लो रिस्क है, कोई रिस्क नहीं है। पहली बात तो ये इंडेक्स है, वैसे भी रिस्क कम है, और उल्टा आईटी इंडेक्स है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, इन्फोसिस ने, आप सोचते हो कि 12,000% के रिटर्न्स, यानी कि 125 टाइम्स इसने आपके पैसे को कर दिया था। 1 लाख को 1.25 करोड़ रुपए बना दिया है इन्फोसिस ने पिछले 20 सालों में। तो क्या ये ऐसे ही हो गया है? क्या इसमें बीच में बहुत सारे कोविड का क्रैश हो गया या 2008 का क्रैश हो गया, कितने सारे क्रैशेस आए हैं, लेकिन इन्फोसिस लगातार आपको दिख रहा है बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है, स्टॉक का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सो ऐसे बोलना बहुत आसान होता है कि ये देखिए यार 125 गुने रिटर्न्स मिल गए हैं, काश मैंने भी खरीदा होता, लेकिन उसको 20 साल होल्ड कर पाना, जहाँ पे इतने सारे क्रैश की न्यूज़, रिसेशन की न्यूज़, वॉर की न्यूज़ आती रहती हैं, बहुत मुश्किल होता है। सो इसको हमें धीरे धीरे सीखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीधे सीधे 20 साल पे इंप्लीमेंट कर दीजिए, धीरे धीरे 2 साल पे, 3 साल पे, 5 साल पे इंप्लीमेंट करके देखिए, फिर उसको धीरे धीरे एक्सटेंड कीजिए 10 साल पे, तब जाके आप कभी 20 साल के लिए किसी स्टॉक को रख पाएंगे और इस तरीके के रिटर्न्स मिल पाएंगे। अब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये तो इन्फोसिस ने दे दिए, हो सकता है बाकी स्टॉक्स नहीं देते, वो डूब जाते, बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप सिर्फ इन्फोसिस को खरीद लीजिए। इनफैक्ट मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो पूरे के पूरे सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। आप उस सेक्टर से अच्छे अच्छे स्टॉक्स उठा सकते हैं। एक और तरीका मैं बताऊंगा कि स्टॉक्स में रिस्क होता है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा सेफ स्टॉक्स होते हैं तो उसमें रिटर्न्स कम होते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आपको 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊं, जैसे आपको लग रहा हो 20 साल में रिटर्न्स दे दिए हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, तो 5 सालों में आप देख सकते हैं 214% के रिटर्न्स दिए हैं, डेस्पाइट ये जहाँ यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आ चुका है। क्योंकि आप देख सकते हैं हाई लगा रखा है 1953 का, और अभी स्टॉक जो है 1400 पे चल रहा है। सो अपने हाई से बहुत दूर चल रहा है। सो ये रिटर्न्स जो हैं और भी ज़्यादा होते, लेकिन अभी भी रिटर्न्स बढ़िया हैं। एंड सिर्फ इन्फोसिस की बात नहीं है, अगर एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करूं, 1 साल में तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखेंगे क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर गिरा हुआ है। अगर 5 सालों में दिखाऊं तो 112% के रिटर्न्स दिए हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने। अगर मैं टीसीएस के दिखाऊं, टीसीएस 21% गिरा हुआ है 1 सालों में। 5 साल में अगर आप देखोगे तो 150% के रिटर्न्स टीसीएस ने भी दिए हैं, बिल्कुल इंडेक्स जितने, क्योंकि टीसीएस हैवी वेट है, सबसे ज़्यादा वेटेज इन्फोसिस और टीसीएस का है निफ्टी आईटी में। सो ऑब्वियसली ये इंडेक्स के क्लोज रिटर्न्स आपको देंगे। लो रिस्क है, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, सालों से चल रही कंपनीज हैं, टाटा का ट्रस्ट है, आपको पता ही है। और दोस्तों ये शानदार रिटर्न्स आपको कंसिस्टेंटली मिलते रहते हैं। अब ऐसा हो सकता है आपको लगे यार मुझे थोड़े से कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, ऑल्दो मैं आपको बताऊं 5 सालों में 150% के रिटर्न्स अगर टीसीएस जैसा स्टॉक देता है देन नथिंग लाइक इट। लेकिन येस, जो रैली हमने 2020 के बाद देखी, ऐसा हो सकता है आपको आगे ऐसी रैली देखने को ना मिले, क्योंकि वो अनप्रेसिडेंटेड टाइम था। तो ये 150% के रिटर्न्स हो सकता है आपको
100% ही मिलें या 90% ही मिलें 5 सालों में, और ऐसा हो सकता है कि आपको ये कम लगें। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो आईटी सेक्टर है वो सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं देता है, आपको थोड़ी सी सेफ्टी और देता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। ये देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी की डिविडेंड यील्ड देखिए 4.5% की डिविडेंड यील्ड है। अब डिविडेंड से फायदा क्या है? ऑल्दो मैं आप लोगों को कहता रहता हूं कि कभी भी डिविडेंड के पीछे हमें नहीं भागना है, ना ही डिविडेंड की वजह से किसी स्टॉक को लेना है, लेकिन डिविडेंड का फायदा ये है, सपोज करिए आपने एचसीएल टेक्नोलॉजी को 10 साल के लिए खरीदा 950 रुपये पे, और लेट से 10 साल बाद एचसीएल टेक्नोलॉजी 950 पे ही खड़ा है फॉर सम रीजन। बीच में वो 2000 तक भी गया था, बीच में वो 4000 तक भी गया था, लेकिन 4000 तक गया फिर से वापस 950 पे आ गया। तो 10 सालों में आपको कोई भी रिटर्न्स नहीं मिले, 0% रिटर्न्स मिले, तो आप ऐसा सोचोगे यार मेरा 10 साल तक पैसा फंसा रह गया। सो ये जो डिविडेंड है ये आपको उस टाइम पे हेल्प करता है। आपको यहाँ पे डिविडेंड हर साल अगर लेट से अज्यूम करते हैं कि बराबर मिला होगा, तो आपको 43% तो डिविडेंड ही मिल गया होगा, 4.3% ईच ईयर के हिसाब से। सो आपका एटलीस्ट एफडी जितने रिटर्न्स तो आपको मिल ही गए वर्स्ट के सिनेरियो में, और बेस्ट के सिनेरियो में तो जो आपको रिटर्न्स मिलते वो मिलते ही। सो बेसिकली डिविडेंड यील्ड क्या करता है? डिविडेंड आपकी एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करता रहता है टाइम टू टाइम। एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली निकलता आपके स्टॉक प्राइस से ही है। सो ये आपको क्या हेल्प कर रहा है? ये आपको हेल्प कर रहा है कि आपकी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करता रहे, क्योंकि वैसे तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कैसे करोगे? एक स्टॉक से कम स्टॉक तो बेच नहीं सकते हो, इसीलिए यहां से आप 4% अपने स्टॉक प्राइस में से निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। सो ये फायदा रहता है डिविडेंड का जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे होते हो। दूसरा ये फायदा होता है कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनकी कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है, उनको चाहिए कि जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया है वहां से थोड़ा बहुत हर महीने के खर्चे के लिए पैसा आता रहे, तो वहां पे भी डिविडेंड हेल्प करता है। और ये सिर्फ एचसीएल में ही नहीं है, टीसीएस में भी आप देख सकते हैं 1.4% की डिविडेंड यील्ड है। इनफैक्ट पूरे के पूरे निफ्टी आईटी का अगर मैं आपको डिविडेंड यील्ड बताऊं तो 2.2% का तो इंडेक्स का यील्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देता है ये सेक्टर जो है। सो डिविडेंड का मतलब बेसिकली यही है, रिटर्न्स के साथ आप डिविडेंड को ऐड कर दीजिए, ये होंगे टोटल रिटर्न्स। लेकिन ये सिर्फ रिटर्न्स के नंबर्स हैं, डिविडेंड का अपना एक इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको पीछे बताया। दो इंपॉर्टेंस है उसकी, एक तो रेगुलर इनकम और दूसरा वर्स्ट के सिनेरियो में जब कोई भी रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, स्टॉक वहीं की वहीं खड़ा हो जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाता है, तो वहाँ पे एटलीस्ट एफडी जितने रिटर्न्स तो हमें मिलें जिससे कि हमें संतुष्टि रहे। सो ये फायदा रहता है डिविडेंड का। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लोगों को लग सकता है कि यार टीसीएस इन्फोसिस उतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देते हैं क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज हैं, और ये जो अभी 150% दे दिए हैं ये तो अभी अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में दे दिए हैं, ये हर बार नहीं मिलने वाले। हर 5 साल के बैच में ये ऐसा नहीं होगा। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी नहीं समझता कि अगले 5 सालों में आपको टीसीएस 150% के रिटर्न दे देगा। ये थोड़े से ज़्यादा हैं फॉर अ स्टॉक लाइक टीसीएस जो कि 10 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है। सो वहाँ पे लेट से आपको 100% मिल जाते हैं, 90 मिल जाते हैं, 110 मिल जाते हैं, 80 मिल जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 80 से खुश हैं, वेरी गुड। अगर आपको लगता है नहीं मुझे स्टॉक्स थोड़े से रिस्की लगते हैं, मुझे 100% से भी कम रिटर्न्स चलेंगे, तो आप सीधे सीधे निफ्टी आईटी को खरीद लीजिए। निफ्टी आईटी को कैसे खरीदोगे आप? निफ्टी आईटी का ईटीएफ खरीद लीजिए, है ना। ईटीएफ खरीद लीजिए क्योंकि वो तो इंडेक्स है, और इंडेक्स आपको पता ही है काफ़ी सेफ ऑप्शन होता है। आप ईटीएफ खरीद लीजिए। लेकिन ऐसे भी कुछ दोस्त होंगे, ऐसे भी कुछ हमारे व्यूअर्स होंगे जिनको चाहिए कि नहीं मुझे तो रिटर्न्स कम लग रहे हैं, 80-90-100% 5 सालों में, मुझे थोड़े से रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा तड़का लगा सकते हैं मिड कैप का। जैसे कि मिड कैप में शानदार स्टॉक्स में अगर मैं नाम लूँ, परसिस्टेंट सिस्टम बहुत ही शानदार स्टॉक है, मिड कैप कैटेगरी का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडरेट रिस्क लिखा हुआ है। अगर लार्ज कैप होता तो ये लो रिस्क होता। तो आप इसमें थोड़ा सा मिड कैप का तड़का लगाइए। तो 1 सालों में जहां लार्ज कैप 30% टूटे हुए हैं, ये सिर्फ 13% टूटा है। अगर मैं बात करूं 5 सालों में जहां 100% रिटर्न्स दिए हैं, 150% रिटर्न्स दिए हैं लार्ज कैप ने, इसने दिए हैं 408% रिटर्न्स। तो आप इसमें मिड कैप का तड़का लगा सकते हैं, लार्ज कैप प्लस मिड कैप का तड़का लगा सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है ईटीएफ। जिन लोगों को बिल्कुल सेफ खेलना है वो ईटीएफ के साथ जाएं। जिन लोगों को सेफ्टी प्लस थोड़ा सा और रिटर्न्स चाहिए वो ईटीएफ प्लस लार्ज कैप के साथ चले जाएं, इनके साथ चले जाएं। जिन लोगों को चाहिए कि नहीं मुझे तो रिटर्न से ज़्यादा मतलब है, मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूं, मैं थोड़ा सा यंग हूं, मैं अपने 20s में हूं या अर्ली 30s में हूं, तो वो लार्ज कैप्स प्लस मिड कैप्स के साथ जा सकते हैं और उसमें परसिस्टेंट सिस्टम टाइप के स्टॉक्स का तड़का लगा सकते हैं। और भी मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। सो दोस्तों आप इस तरीके से अपने आईटी सेक्टर की इन्वेस्टमेंट का बीटा खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको जैसा कि अभी बताया, कम बीटा में लेस रिस्क लेस रिटर्न्स होंगे, और थोड़ा सा ज़्यादा बीटा होगा तो मोर रिस्क मोर रिटर्न्स होंगे, और ज़्यादा बीटा होगा तो हायर रिस्क हायर रिटर्न्स होंगे। वो आपको मैंने बता ही दिया है। सबसे कम रिस्क वाला है ईटीएफ, उसके बाद आ जाता है लार्ज कैप, उसके बाद आ जाता है मिड कैप। लेकिन कभी भी खाली मिड कैप खाली लार्ज कैप खाली ईटीएफ नहीं लेना चाहिए, आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। बिल्कुल सेफ खेलना है, खाली ईटीएफ, थोड़ा कम सेफ प्लस थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। और भी ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो खाली लार्ज कैप ले लीजिए, या और भी ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो लार्ज कैप प्लस मिड कैप ले लीजिए। इस तरीके से आप अपने बीटा को
कंट्रोल कर सकते हैं। बट आई थिंक गाइज ये बहुत ही बढ़िया मौका है जहाँ पे आईटी सेक्टर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बनता है। अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में आईटी सेक्टर अच्छा करेगा, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी लगता है, आईटी सेक्टर की डिमांड इज़ ओनली गोइंग टू गो हाई। यस, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल वाजिब हैं कि यूएस में रिसेशन आ सकता है, यूके में रिसेशन की कगार पे खड़ा है, ये सारे क्वेश्चंस आपके वाजिब हैं। और रिसेशन में क्या होता है कि जो आईटी स्पेंडिंग्स होती हैं कंपनीज़ की, वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं, क्योंकि इन कंपनीज़ के बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्लाइंट होते हैं, बी टू बी बिजनेस है, उन क्लाइंट्स का जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली इनके रेवेन्यूज़ को हिट मिलती है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं। अगर मार्केट में टेम्परेरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो स्टॉक्स गिरेंगे नहीं, अगर स्टॉक्स गिरेंगे नहीं तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी नहीं। ये मार्केट का नियम है। एक बंदा बेच करके निकलता है, अपने रिटर्न्स को बुक करता है, फिर आप खरीदते हो, फिर आप कुछ टाइम होल्ड करोगे, अपना प्रॉफिट बुक करोगे, उस टाइम पे कोई और खरीदेगा। ये है मार्केट का नियम, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ जीरो सम गेम। ये जीरो सम गेम नहीं है ट्रेडिंग की तरह, एक बंदा हारेगा तो दूसरा बंदा जीतेगा, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जीरो सम गेम नहीं है। कुछ लोग अपने प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, आप एंटर करेंगे, फिर आप निकलोगे, कोई और एंटर करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं दोस्तों, मंडे से जो है आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स चालू होने वाले हैं, जिसमें टीसीएस सबसे पहले रिजल्ट्स पोस्ट करेगा, उसके बाद पोस्ट करेगा 12th को एचसीएल टेक्नोलॉजीज़, उसके बाद 12th को ही विप्रो के आएंगे, फिर 13th को आएंगे इन्फोसिस के। तो ये सारी की सारी लार्ज कैप आईटी सेक्टर की कंपनीज़ के रिजल्ट्स चालू होने वाले हैं। और आई थिंक टीसीएस वाले दिन 10 अक्टूबर मंडे को ही सारे के सारे आईटी सेक्टर की टोन सेट हो जाएगी। अब मेरे अकॉर्डिंग जो नेगेटिव्स हैं वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं। टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह ने बिल्कुल भी सांस नहीं ली है पिछले एक क्वार्टर से, सो नेगेटिव्स ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि डॉलर अभी आपको पता है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एज अगेंस्ट आईएनआर, और रादर आईएनआर जो है ऑल टाइम लो पे चल रहा है, 82 से भी ऊपर चला गया है। सो जो करेंसी एक्सचेंज का फायदा है वो आईटी कंपनीज को मिलता है, बिकॉज दे एक्सपोर्ट देयर सर्विसेज। लेकिन ये फायदा जो है 3-4-5% के बीच में ही रहता है। सो यहाँ पे लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि नेगेटिव्स तो सारे फैक्टर्ड इन हैं, अगर कोई भी पॉजिटिविटी आ जाती है तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है इन आईटी सेक्टर, और ये चीज़ें 10 अक्टूबर यानी कि मंडे से ही स्टार्ट हो सकती हैं। लेकिन टीसीएस के जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट आवर्स के बाद आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो जो इसका इफेक्ट है वो आपको ट्यूसडे से देखने को मिलेगा। सो आपको अपना डिसीजन लेना है मंडे को कि आपको आईटी सेक्टर स्टॉक्स के साथ करना क्या है। या तो आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं कि जब क्लैरिटी आ जाएगी इस सेक्टर में, जब ये स्टॉक्स भागने लग जाएंगे तब मैं इसमें खरीदूंगा, तो हो सकता है आप बहुत लेट हो जाएं। लेकिन यस, आप लेट भी खरीद सकते हैं तो आपको वो रिटर्न नहीं मिल पाएंगे जो आपको मिल सकते हैं। अगर आपको पूरा विश्वास है आईटी सेक्टर पे और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड बाय एंड फॉरगेट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से टाइम अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और नीचे पिन कमेंट में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे हमारी सारी अपडेट्स आती रहती हैं, और मार्केट में क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर रिटर्न फॉर्मेट में आपको मिल जाती हैं। मेंबरशिप की लिंक भी दी गई होगी, जिसको आप क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरा हमारा शॉर्ट्स वाला चैनल है, जिसपे लेटेस्ट कॉन्टेंट डाला जा रहा है ऑन डेली बेसिस। इस पर प्री मार्केट रिपोर्ट भी डाली जाती है सुबह सुबह, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। Thanks for watching guys. I'll see you next time.